क्वेश्चन नंबर 4 हमें एक्सपेंड करना है ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। सुटेबल आइडेंटिटी को यूज करके हमें एक्सपेंड करना है। पहला हमारा क्वेश्चन दिया है x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। अगर इस फॉर्मेट को देखें तो हमें कैसा फॉर्म याद आ रहा है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, जो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। इसके भी 3-4 फॉर्मूले हमने पढ़े, हमें वो यूज़ नहीं करना है, हमें सिर्फ एक याद रखना है, प्लस वाला फॉर्मेट याद रखना है। माइनस वाले फॉर्मेट को याद रख के कोई बेनिफिट खास नहीं होने वाला, क्योंकि वो सारे फॉर्मूले इसी से डेराइव हुए हैं। तो 4 फॉर्मूले में कंफ्यूज होने से अच्छा है हम एक परफेक्टली याद रखें, जो कि ये है। अब इस बेसिस पर हम कंपेयर करेंगे तो हमारा क्या आएगा, हेयर ए के जगह पर आ गया x, बी के जगह पर आ गया 2y प्लस प्लस कंपेयर हो गया, और सी के जगह पर आ गया 4z। तो हम लोग लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज दैट x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब हो गया एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर का मतलब हो गया 2y का स्क्वायर, सी स्क्वायर का मतलब हो गया 4z का स्क्वायर, 2 इंटू, अब ए बी लिखना है, ए मेरा है x और b है मेरा 2y, तो x इंटू 2y प्लस बी सी लिखना है, तो b मेरा है 2y, c मेरा है 4z प्लस सी ए लिखना है 4z इंटू एक्स। इस फॉर्मेट का खासियत क्या है, a के बाद b, b से फिर शुरू, b के बाद c, c से फिर ये शुरू। तो याद रखना, हम आसानी से याद रख सकते हैं a, b और c, a से b, b से c, c से a। तो ये पार्ट भी याद हो गया, स्क्वायर है तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर भी याद हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस 4 वाई स्क्वायर प्लस 16 जेड स्क्वायर प्लस 2, ये हो गया 2xy प्लस 8yz प्लस 4xz। एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर, अब 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा 4xy, 8 इंटू 2 16 yz, 4 इंटू 2 8xz। ये हमारा हो गया आंसर। सेकेंड हमारा है 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो हमारे पास जो फॉर्मूला था वो माइनस के लिए भी हमने पढ़ा है, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, आप एक ही फॉर्मूला याद रखो, प्लस वाला याद रखो। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस ए सी और सी ए। तो हेयर हमारा a की जगह पर 2x है, b की जगह पर जो माइनस साइन है वो यहाँ पर यूज़ नहीं हो पा रहा है, इसलिए माइनस साइन के साथ लिखेंगे माइनस y, और c के जगह पर मेरा प्लस प्लस मेंटेन हो गया तो c के जगह पर सिर्फ z। तो इस तरह 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर हमारा हो गया 2x का होल स्क्वायर प्लस माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस जेड का होल स्क्वायर प्लस 2, ए के जगह पर है हमारा 2x इंटू वाई के जगह पर है माइनस वाई। तो माइनस साइन के साथ थोड़ा सा सावधानी से ब्रैकेट लगा कर काम करेंगे, माइनस वाई इंटू जेड प्लस जेड इंटू 2x। अब जहाँ प्लस साइन है वहाँ पर उतना परेशानी नहीं है,
लेकिन माइनस साइन जहाँ जहाँ है वहाँ पे ध्यान रखना पड़ता है। तो ये हो गया 4x², माइनस का स्क्वायर हो गया तो प्लस ही हो गया, तो y² z² 2, ये हमारा हो गया -2xy माइनस yz प्लस 2xz। तो आ गया 4x² प्लस y² प्लस z² प्लस माइनस माइनस 4xy माइनस 2yz प्लस 4xz। अब इस आंसर में खासियत देखो कि y के साथ माइनस है, तो y के साथ जहाँ जहाँ है वहीं वहीं बस माइनस आएगा, और हर केस में दो ही जगह माइनस आएगा। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। आपका आंसर गलत भी आ रहा है तो इससे पता चल सकता है कि यहाँ y के साथ माइनस है तो माइनस y वाले के साथ टर्म्स के साथ आएगा, x और z वाले के टर्म के साथ प्लस ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड है -2x प्लस 3y प्लस 2z का होल स्क्वायर है। हमारा ये बेसिक फार्मूला था जिसमें प्लस ही सब जगह रखना है। माइनस वाला हम फार्मूला नहीं याद करेंगे, नहीं इस्तेमाल करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हमारा बेसिक फार्मूला यही है। तो यहाँ पर a की जगह पर हमारा आ गया -2x, b की जगह पर आ गया 3y और c की जगह पर आ गया 2z। नाउ -2x प्लस 3y प्लस 2z का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं a² दैट इज -2x का होल स्क्वायर, 3y का होल स्क्वायर, 2z का होल स्क्वायर, 2 इंटू -2x इंटू ab, तो -2x इंटू 3y, फिर जिससे खत्म होगा उसी से शुरू करना है, 3y इंटू 2z इंटू अब हमारा x -2x। तो इस तरह आ गया ये -2x का होल स्क्वायर, 4x², 3 का स्क्वायर 9, y का स्क्वायर y², 2 का स्क्वायर 4, z का स्क्वायर z², 2। अब यहाँ पर आ गया -2 इंटू 3 6, ये दोनों का मल्टीप्लाई हुआ प्लस 6 yz, अब -4xz आ गया आंसर। -12xy माइनस प्लस 12yz, 2 इंटू -4 -8xz आंसर। हमारा फोर्थ क्वेश्चन एक BC के टर्म्स में है, तो A की जगह 3A, B की जगह 7B और C की जगह पर सिर्फ C है। तो फॉर्मूला हमारा यही है, A की जगह पर हमारा 3A हो रहा है तो हम क्या कर लेते हैं, एरो यूज़ कर लेते हैं। A को हम लोगों ने 3A बना दिया, B को हम लोगों ने -7B बना दिया और C को हम लोगों को बना देना है -C। तो फॉर्मूला हमारा इस फॉर्मेट पे काम करेगा। नाउ 3A माइनस 7B माइनस C का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3A का होल स्क्वायर A का स्क्वायर प्लस -7B का होल स्क्वायर प्लस -C का स्क्वायर प्लस 2 AB हमारा 3A हो गया और 7B हो गया, तो 3A इंटू -7B प्लस -7B इंटू -C प्लस -C इंटू
ए के जगह पर 3a, तो इस तरह आ गया हमारा ये 9a² प्लस 49b² प्लस c² प्लस 2, ये दोनों मल्टीप्लाई हुआ तो हमारा हो गया 21ab, सॉरी माइनस 21ab, माइनस माइनस हमारा ये प्लस 7bc प्लस माइनस माइनस 3ac, तो इस तरह आ गया 9a² प्लस 49b² प्लस c² प्लस 2, 2 इंटू 2 ये हो गया हमारा माइनस 42 ab, 2 का 7 से हुआ तो प्लस 14 bc, 2 का 3 से हुआ माइनस 6 ac। अब यहाँ पर देखने वाली बात है कि दो जगह माइनस है, आया भी दो जगह माइनस है, लेकिन यहाँ b और c में माइनस है दोनों में, तो b और c वाला हमारा प्लस हो गया क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और बाकी जो टर्म बचे वो दोनों के साथ माइनस हो गया। ये हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारा वो -2x प्लस 5y माइनस 3z है। फॉर्मूला तो हमारा वही होगा। यहाँ पर हमारा a की जगह पर क्या हो गया -2x, b की जगह पर 5y और c की जगह पर -3z। नाउ -2x प्लस 5y माइनस 3z का होल स्क्वायर -2x का होल स्क्वायर प्लस 5y का होल स्क्वायर प्लस -3z का होल स्क्वायर प्लस 2 -2x इंटू 5y, 5y इंटू -3z, -3z इंटू -2x, माइनस माइनस हमारा प्लस, 2 का स्क्वायर 4 x², 5 का स्क्वायर 25 y², माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 z², 2 5 इंटू 2 10 माइनस 10xy, 5 इंटू 3 15 माइनस 15yz प्लस 2 इंटू 3 6xz। -20xy माइनस 30yz प्लस 12xz। यहाँ पे देखते हैं x और z के साथ माइनस साइन है, तो माइनस माइनस ये हमारा प्लस हो गया, बाकी का जो दोनों टर्म बचा उसके साथ माइनस साइन आ गया, तो ये हमारा हो गया आंसर। एग्जाम में अगर आप ऐसे बनाते हो आपको फुल मार्क्स मिलेगा। सारा फॉर्मूला जो है हमारा सिर्फ एक फॉर्मूले पर बेस्ड है, प्लस वाले पर, तो सारे फॉर्मूले को याद ना रख के एक को याद रखना हमारे लिए ज़्यादा आसान होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1। तो हमारा यहाँ पर हो गया a/4, यहाँ पर हो गया -b/2 और c की जगह पर हो गया 1। नाउ a/4 माइनस b/2 प्लस 1। तो a² दैट इज a/4 का होल स्क्वायर
बी स्क्वायर का मतलब हो गया -b/2 का होल स्क्वायर, सी स्क्वायर का मतलब हो गया 1 का स्क्वायर 2। अब a/4 माइनस b/4, a/4 इंटू -b/2 प्लस -b/2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू a/4। तो इस तरह हमारा हो गया a²/16, b²/4 1 2, ये हमारा दोनों मल्टीप्लाई हो गया तो -ab/8, ये मल्टीप्लाई हुआ तो आगे -b/2 प्लस a/4। तो हमारा आंसर आ गया a²/16 b²/4 1। अब इससे इसमें मल्टीप्लाई हुआ तो -ab/4, 2 और 8 मल्टीप्लाई हुआ तो 4 बचा यहाँ पर, -2 से 2 ये कैंसिल हो गया, b इसका 2 ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 4 और ये 2 मिलकर हो गया 2, तो a/2। क्वेश्चन नंबर 5 हमें फैक्टराइज करना है। जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 में फॉर्मेट देखा क्वेश्चन का वैसा ही कुछ है। तो ये वही फॉर्मूला है a² b² c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca का। तो इस फॉर्मेट के हिसाब से हमें सिंप्लीफाई कर लेना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने बताया कि दो जगह माइनस रहता है तो हमें किसके साथ माइनस साइन लगाना है। तो जिसमें दोनों में कॉमन आएगा, जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं जेड हमारा कॉमन आ रहा है, तो दोनों में माइनस है, दोनों में जेड कॉमन है, तो जेड के साथ माइनस लगाना है। तो बस इतना ही ध्यान में रख के हमें अपना बेसिक फॉर्मूले के बेसिस पर बना लेना है इसे। सॉल्यूशन में हमारा 5 का फर्स्ट दिया हुआ है 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। ऐसे क्वेश्चंस को बनाने के लिए हमें इधर के पार्ट पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, हमें यहाँ से a, b और c निकाल लेना है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पर हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया था कि z के साथ माइनस लगाना है, तो -4z का होल स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस 2 कॉमन निकालने के बाद हमारा यहाँ पे क्या बचा 6xy माइनस 12yz माइनस 8xz। नाउ हम लोग जानते हैं a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस bc प्लस ca इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। तो हेयर a की जगह पर हमारा क्या हो गया 2x हो गया, b के जगह पर 3y और c के जगह पर -4z। अब चाहो तो इसको आगे एक्सपेंड कर सकते हो ऑन दिस बेसिस, नहीं भी करोगे तो भी यहाँ के बाद डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक्सपेंड कर देता हूँ ताकि आपको समझना आसान हो। 2x का होल स्क्वायर 3y का होल स्क्वायर माइनस 4z का होल स्क्वायर 2। अब हमें क्या लिखना था, ये दोनों का मल्टीप्लाई लिख देना है 2x इंटू 3y इंटू -4z इंटू 2x
ये आपका इसके बेसिस पे लिखना है, ये इस पे बैठ ही जाएगा। अगर नहीं बैठेगा इसका मतलब इधर या तो एरर है या तो इस मेथड से नहीं बनेगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6xy आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -12yz आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -8xz आ जाएगा। तब इसके जगह पर हम लोग ये फॉर्मूला लगाकर a + b + c दैट इज 2x + 3y + -4z का होल स्क्वायर दैट इज 2x + 3y - 4z का होल स्क्वायर आंसर। हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो 2x² y² 8z² -2√2xy है प्लस 4√2yz है -8zx है। अब यहाँ पर मेरा माइनस साइन किसके किसके साथ है, xy और xz, तो इसका मतलब निगेटिव साइन हमको किसके साथ रखना है, इसमें x कॉमन है तो x के साथ रखना है। तो इस तरह हम इसको लिख सकते हैं √2x का होल स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर प्लस, अब इसको हम लोग अगर लिखेंगे तो आएगा √8z का होल स्क्वायर प्लस 2 कॉमन ले लिए सब में से तो बचा क्या, -√2xy प्लस 2√2yz -4xz। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो हमारा कंपेयर करने पर आ रहा है x के साथ हमको नेगेटिव साइन देना है तो -√2x आ गया, b की जगह पर y आ गया और c की जगह पर √8z आ गया है, जिसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 2√2z। नाउ इसके बाद हमारा हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं और सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हैं। डायरेक्ट हम ये टर्म लिख सकते हैं बट यहाँ पर हम सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं -√2x का होल स्क्वायर y का होल स्क्वायर, इसको लिख देते हैं 2√2z का होल स्क्वायर प्लस 2, अब मल्टीप्लाई के टर्म्स में हमको लिखना है तो -√2x इंटू वाई -√2x इंटू वाई y इंटू 2√2z प्लस 2√2z इंटू -√2x, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -√2xy, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√2yz आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो है बैठ गया फॉर्मूला पर, तो हम इसको लिख सकते हैं -√2x प्लस y प्लस 2√2z का होल स्क्वायर आंसर।